दोस्तों आज की डेट में जब भी आप मार्केट में गाड़ी लेने निकलते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज होती है अफोर्डेबिलिटी, कि मेरी जो गाड़ी की रनिंग कॉस्ट है वो मेरी जेब पर भारी नहीं पड़नी चाहिए, उसे मैं आराम से चला पाऊं और एंजॉय कर पाऊं। अब यहाँ पर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है सीएनजी की गाड़ी लेना। और सीएनजी की गाड़ी अगर आपको लेनी है तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक सीएनजी की गाड़ी के साथ में क्या क्या प्रॉन्स और कॉन्स आपको देखने को मिल जाते हैं रनिंग कॉस्ट वगैरह को लेकर। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पर 190 प्लस वीडियोस बनाई हैं सीएनजी को लेकर, और आप उन तमाम वीडियोस को जाकर देख सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनमें जाकर देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ईएम कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहां पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विद कंप्लीट ऑनेस्टी। आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको आने वाली जानकारी मिलती रहे। दोस्तों सबसे बड़ा रीजन आज की डेट में कोई भी सीएनजी गाड़ी लेता है तो वो ये है कि ये चीपर होती है पेट्रोल के मुकाबले, और पेट्रोल और सीएनजी के पैसे में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको माइलेज भी ज्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन डिफरेंस आज की डेट में उतना नहीं है जितना कि पहले आपको इन दोनों के बीच में देखने को मिलता था। अब यहाँ पर आज की डेट में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज से गुजर रही है, और यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज हो रही है, अलग अलग फ्यूल्स पे फोकस भी दिया जा रहा है, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स कंफ्यूज्ड भी हैं कि अपने रिसोर्सेज, अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी टीम्स को कहां पर लगाया जाए और कौन सी टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाए। हाइब्रिड भी आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अब मेन स्ट्रीम व्हीकल्स धीरे धीरे बनने की कगार में खड़े हैं। अब यहाँ पर डीजल तो कम्प्लीटली साइडलाइन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एनजीटी का रूल भी है, और उसके अलावा लगता है अब देश में, पूरे देश में 10 साल का बैन जो है वो यहाँ पर लग जाएगा डीजल के केस में। अब लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो सीएनजी की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अफोर्डेबिलिटी देखने को मिल जाती है। अब अगर मारुति का ही एग्जाम्पल लिया जाए, वहां पर उनके पास में कोई अभी डीजल इंजन देखने को नहीं मिल रहा है, और उन्होंने जो मेजर फोकस है, काफी हैवी फोकस है, वो अपना सीएनजी पे किया है। इनफैक्ट मारुति की 17 में से 12 गाड़ियां जो हैं वो आपको सीएनजी ऑप्शन के साथ में देखने को मिलती हैं। और अभी हाल फिलहाल के सालों में आपने देखा है कि टाटा ने भी अपना बहुत जबरदस्त फोकस जो है वो सीएनजी की गाड़ियों पर किया है। वो तो इनफैक्ट ट्विन सिलेंडर सीएनजी भी ऑफर कर रहे हैं, और एएमटी भी अब सीएनजी में दे रहे हैं, जो कि टाटा टिगोर और टियागो में आपको देखने को मिल जाता है, जिस वजह से काफी ज्यादा सीएनजी ऑप्शन सब मार्केट में आ गए हैं। और ये मेक सेंस भी करता है प्राइवेट बायर्स के लिए कि एक सीएनजी गाड़ी को खरीदो 2024 में, लेकिन उसको खरीदने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली जो चीज है वो यहाँ पर आ जाती है कॉस्ट ऑफ सीएनजी। अब सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो किसी के लिए सीएनजी गाड़ी को खरीदने के लिए क्या होता है कि वो चीपर होती है पेट्रोल के मुकाबले। हालांकि पहले सीएनजी और पेट्रोल के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ करता था, लेकिन वो डिफरेंस अब इतना नहीं रह गया है। सीएनजी के प्राइसेस जो हैं वो शहर के हिसाब से अलग अलग हैं, हर जगह अलग अलग प्राइसेस आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आज की डेट में सीएनजी के प्राइसेस को देखा जाए तो एक नजर डालते हैं यहाँ पर दिल्ली एनसीआर पर। यहाँ पर जो सीएनजी की कॉस्ट है वो 74 रुपीज 9 पैसा है पर किलोग्राम। हैदराबाद में 1 किलो सीएनजी आपकी 90 रुपए की है, काफी डिफरेंस है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मुंबई में 73.5 रुपीज पर किलोग्राम देखने को मिलती है, पुणे में 89 रुपीज पर किलोग्राम देखने को मिलती है। यानी कि आप अगर देखोगे तो एक स्टेट के अंदर अलग अलग सिटीज में भी आपको सीएनजी के प्राइसेस में वेरिएशन देखने को मिल जाता है, और थोड़ा बहुत वेरिएशन नहीं, 10 रुपए 15 रुपए से ज्यादा का वेरिएशन देखने को मिल जाता है, जो काफी डिफरेंस क्रिएट करता है और इस बात पर फोकस करने पे मजबूर कर देता है कि आप जहां रहते हो वहां पर उसका क्या प्राइस आपको देखने को मिलता है, और ये आपके लिए अफोर्डेबल भी रहेगी या फिर एक्सपेंसिव हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा फैक्टर जो होता है कंसिडर करने वाला वो होता है रेंज का। अब रियल वर्ल्ड रेंज जो है वो सीएनजी गाड़ियों की डिपेंड करती है कि कितनी गैस आपके सिलेंडर में प्रेजेंट है और कितने प्रेशर से वो डाली गई है। अब रियल वर्ल्ड कंडीशंस हमेशा ऑप्टिमल नहीं होती हैं, तो यहाँ पर मोटा मोटा एक फुल टैंक सीएनजी में आपको 200 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 200 किलोमीटर के बाद में आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये बाईफ्यूल इंजन होते हैं, तो आपकी गाड़ी अगर सीएनजी खत्म हो गई है और वहां पर आसपास सीएनजी का कोई स्टेशन नहीं है तो पेट्रोल पर स्विच हो जाएगी और आप उसको पेट्रोल पर भी चला सकते हो। अब उसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर जो कंसिडर करने वाला होता है वो होता है रनिंग कॉस्ट। अब पिछली दो जो बातें मैंने आपको बताई उसके बाद में सबसे ऑब्वियस चीज जो कंसिडर करने वाली हो जाती है वो होती है रनिंग कॉस्ट। जैसे कि पहले हमने बताया कि इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कहां पर रहते हो और सीएनजी आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल होगी या एक्सपेंसिव होगी। अब मान के चलो आप एक मारुति की बैलेनो चला रहे हो मुंबई में, यहाँ पर 55 लीटर्स का टैंक आपको देखने को मिल जाता है वाटर इक्विवेलेंट, जिसमें कि 9 से 10 किलो की आपकी गैस आ सकती है। तो यहाँ पर पूरे फुल टैंक पर आपकी बैलेनो 735 रुपए में फुल हो जाएगी, और यहाँ पर क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी जो है सीएनजी की वो 30.6 किलोमीटर पर किलोग्राम है। अब ये तो जब आपकी गाड़ी सिर्फ हाईवे पर चल रही है तब ये नंबर अचीव हो
सकता है, लेकिन रियलिस्टिकली हम मान के चलते हैं कि चलो 25 किलोमीटर पर किलोग्राम तो कहीं नहीं गया, उतना तो ये गाड़ी देगी ही देगी। तो फुल टैंक पे ये गाड़ी मोटा मोटा 250 किलोमीटर आपके चल लेगी, जो कि 735 रुपए में था। और यहाँ पर अगर इसकी रनिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे बॉम्बे में तो 3 रुपए पर किलोमीटर वो आपकी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहीं पे इस गाड़ी को हैदराबाद में चला रहे हो तो ये 3 रुपए 60 पैसा पड़ेगी। अभी आपको ये डिफरेंस सिर्फ 60 पैसे का लग रहा होगा, लेकिन जब आप लॉन्ग रन में जाते हो तो एक काफी ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो एड अप कर देता है। उसके बाद में दोस्तों अब नेक्स्ट फैक्टर को कंसिडर कर लेते हैं, जो कि आपका आ जाएगा पेट्रोल से कंपैरिजन विद पेट्रोल। तो यहाँ पर पिछली बात के हिसाब से क्या सेंस बनती है सीएनजी गाड़ी के जाने के लिए पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले। लेकिन आप लोग अब सोच रहे होंगे कि 3 रुपए किलोमीटर बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन इसको दोबारा एक तरीके से सोचते हैं। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे कि आप बेलिनो को पेट्रोल में चला रहे हो और आप मुंबई में चला रहे हो, तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट निकल के आती है वो 5 रुपए किलोमीटर निकल के आती है, जबकि जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल मुंबई में है वो 104.21 पैसा है। अब यहाँ पर बेलिनो पेट्रोल आपकी जेटा मॉडल अगर देखें तो 9,81,000 रुपए की आती है, और सीएनजी वेरिएंट जो है, ये मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, और सीएनजी वेरिएंट जो है आपका 10,44,000 रुपए का आता है ऑन रोड। डिफरेंस आपका 63,000 रुपए का है, लेकिन 31,500 किलोमीटर चलाने के बाद में ही आपका वो डिफरेंस रिकवर हो जाएगा, जो फेयर इनफ है। अब आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, आप जल्दी जल्दी कवर कर लोगे, और अगर आपकी रनिंग कम है तो आपको उसको कवर करने में टाइम लगेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, जो कि आ जाता है आपका मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये एक बहुत वेल नोन फैक्ट है, सभी लोगों को पता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो सीएनजी गाड़ियों की ज्यादा होती है पेट्रोल के मुकाबले। आपको सर्विस मैनुअल स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, और पेट्रोल कार्स की जो मेंटेनेंस होती है वो काफी ज्यादा कम भी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, फॉरगिविंग होती है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती हैं एक सीएनजी गाड़ी के मामले में। आपके जो एयर फिल्टर स्पार्क प्लग हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिप्लेस होते हैं। सीएनजी स्पेसिफिक फिल्टर भी कुछ होते हैं जो कि आपको रिप्लेस कराने होते हैं रेगुलरली। सीएनजी सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग होनी चाहिए हर 3 साल में। ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि कितना लीक है उसमें, कितने स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, ड्यूरेबिलिटी और कोलिजन के सारे कंसर्न्स उसमें आपको पता चल जाते हैं। अब सीएनजी की गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाती है तो आप उसको नेबरहुड गराज में नहीं दे सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी सीएनजी रिलेटेड इशू है तो आपको उस गाड़ी को ऑथोराइज सर्विस सेंटर या सीएनजी स्पेसिफिक गराज में ही ले जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा आपका बूट स्पेस। अब देखो फिलहाल सिर्फ टाटा ही तो दे रही है आपका डुअल सिलेंडर, लेकिन बाकी सभी तो आपको सिंगल सिलेंडर लगा के दे रहे हैं, चाहे आपका टोयोटा हो, चाहे आपका मारुति हो, चाहे फिर आपका Hyundai हो। सीएनजी टैंक बूट स्पेस को बहुत ज्यादा खा जाता है और वहां पर लगेज कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये टैंक बड़ा होता है, 60 लीटर्स का आपको देखने को मिलता है, और छोटी गाड़ियों में तो अगर आप वैगनआर ऑल्टो वगैरह देखोगे उसके बाद में वहां पर कोई जगह नहीं बचती एक बैग भी रखने की। अब इस चीज से बहुत सारे लोग निराश हो सकते हैं, ये उनके लिए एक डील ब्रेकर हो सकता है। जो लोग ज्यादा लगेज के साथ में लंबे डिस्टेंसेस को ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पर इस मामले में टाटा ने काफी सोचा और यहाँ पर 200 लीटर्स का एटलीस्ट बूट स्पेस जो है उन्होंने खाली करके लोगों को दिया, जिसमें कि वो अपना सामान अच्छी तरीके से सेटअप कर सकते हैं। ये ऑनेस्टली देखा जाए तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, जिससे काफी ज्यादा बूट स्पेस आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी भी पेट्रोल के मुकाबले काफी कम है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ अदर फैक्टर्स के बारे में। अब ये सारी बातें बताने के बाद में कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपकी डे टू डे लाइफ जो है वो सीएनजी गाड़ी के मुकाबले अफेक्ट होती है इससे। अब एमिशन जो होते हैं सीएनजी कार में वो लोअर होते हैं इन कंपैरिजन विद पेट्रोल कार, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती है। सीएनजी कार्स की जो इंश्योरेंस वैल्यू होती है हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एड ऑन ऐड करना पड़ता है। रोड टैक्स जो होता है सीएनजी गाड़ियों पर वो कम होता है पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले। जहां पर आप रहते हो वहां पर आपको सीएनजी की अवेलेबिलिटी भी चेक करनी होगी। पता चला 1 या 2 ही पंप है तो वहां पर लाइन लगी रहेगी, आपके घंटों घंटों निकल जाएंगे सीएनजी को फिलअप कराने में, या फिर आपको सुबह सुबह उठ के या फिर ऑड आवर्स में जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हर जगह दिल्ली एनसीआर या मुंबई नहीं होती है। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि मुंबई में कुछ एरियाज में आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है सीएनजी को रिफिल कराने में, या फिर आपको दूर जाना पड़ता है। अब अगला एस्पेक्ट, आपको यहाँ पर सीएनजी गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है अगर आप फैमिली के साथ कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपको सीएनजी भरवानी है
है, पूरी फैमिली के साथ आपको उतर कर बाहर खड़ा होना होगा, क्योंकि जो रिफ्यूलिंग होती है वो हाई प्रेशर से होती है और उसमें ब्लास्ट होने का डर होता है। तो यहाँ पर इसलिए ये रिकमेंडेड होता है और ये एक मेजर होता है कि सीएनजी भरते वक्त आपको गाड़ी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और अगर आपके साथ में ओल्ड एज पीपल हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। अब पीछे यहाँ पर 100 किलो का लगभग पूरा सामान ऐड होता है, सिलेंडर विलेंडर सारा एपरेटस मिलाकर, तो ये आपका सस्पेंशन पे जोर डालता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा फर्मर साइड हो जाता है। अब अगर वर्डिक्ट की बात करें, सबसे बाद में सारी कहानी हो गई, अब बात कर लेते हैं एट दी एंड के बारे में। देखो, सीएनजी गाड़ी को खरीदो लोअर कॉस्ट ऑफ फ्यूल को लेकर, लेकिन इन सारे ड्रॉबैक्स को, इन सारी चीजों को ध्यान में रखो, अपनी रनिंग कॉस्ट निकालो, अपनी रनिंग निकालो। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए सीएनजी गाड़ी फायदेमंद होगी या पेट्रोल गाड़ी फायदेमंद होगी, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर जरूर देखना, आपको आई बटन में दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा अगर आपको एक रेगुलर पेट्रोल कार खरीदी है और आप हायर कॉस्ट ऑफ फ्यूल के लिए पे कर रहे हो, तो आपको उसके अलावा वहां पर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको किसी तरीके की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से मत भूलिएगा। यहाँ पर हम इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते हैं कि आपके डेली के कार बाइंग प्रोसेस को बहुत ईज मिलती है और बहुत नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर, ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।